हेलो साथियों, मैं प्रियांशु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एम दृष्टिज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो का पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डिक्शनरी ऑर्डर के टाइप को, इसके अलावा नंबर्स कोडिंग के टाइप को भी हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज का जो टाइप रहने वाला है आपका वो रहेगा लेटर कोडिंग से। वो किससे रहेगा? लेटर कोडिंग से रहेगा और वर्ड कोडिंग से रहेगा। ठीक है, इन दोनों टाइप को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने आज के टाइप की तरफ, जो कि है लेटर कोडिंग। टाइप 3 डालेंगे लेटर कोडिंग। ठीक, लेटर कोडिंग में क्या होता है? लेटर कोडिंग में एक किसी लेटर को लेटर के फॉर्म में ही क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है, और वहाँ से हमको क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपके दो केस बनते हैं। यहाँ से भी कितने आपके केस बनते हैं? दो केस बनते हैं आपके। सबसे पहला केस आपका यहाँ पर बनता है रीअरेंजमेंट का। सबसे पहला केस कौन सा बनता है आपका? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का सबसे पहला केस बनता है। और दूसरा जो इसमें केस बनता है, वो आपका इसमें बनता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस। ठीक है, तो ये दो केस आपको इसमें देखने को मिलते हैं लेटर कोडिंग के अंतर्गत। ठीक है, रीअरेंजमेंट का केस क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता क्या है? रीअरेंजमेंट का केस कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन को किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो लेटर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है, लेटर्स आपके जितने भी प्रश्न में पूछे जाएंगे उन्हीं लेटर्स को आपको डिकोड किया जाएगा अगले वाले लेटर्स में। ठीक है, अगले वाले लेटर्स में उन्हीं सेम टू सेम लेटर्स को आपको वहाँ पर डिकोड किया जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या होता है, इसमें जितने भी लेटर्स इसमें दिए जाएंगे वो सारे के सारे लेटर्स इधर आपको डिकोड फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये वाला जो केस होता है आपका सेकंड वाला, ये इसमें आ जाता है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि एप्पल को इन्होंने किस तरीके से डिकोड कर दिया? एप्पल को इन्होंने डिकोड कर दिया LEAPP। ठीक, LEAPP। ठीक है, तो एप्पल को इन्होंने कैसे डिकोड कर दिया? LEAPP को के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसके सारे के सारे लेटर्स किस में हैं? यहाँ पर आपको दिए गए हैं डिकोडिंग फॉर्म में, यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर इसके सारे के सारे लेटर्स इसमें दिए जाते हैं, डिकोड फॉर्म में दिए जाते हैं, तब तो किस में आ जाएगा? रीअरेंजमेंट का केस आपका कहा जाएगा। तब कौन सा केस कहा जाएगा? आपका रीअरेंजमेंट का आपका केस कहा जाएगा। ठीक है, बट वहीं दूसरी तरफ अगर इस केस की आपकी बात करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग केस की बात करें, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको बना करके पूछे जाते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपको यहाँ पर एप्पल को इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर डिकोड कर दिया APPLE। ठीक है, एप्पल को इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से डिकोड कर दिया NOPRS। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि भाई इसके सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, डिकोडिंग फॉर्म में इसमें मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो केस कौन सा बन जाएगा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस बन जाएगा। तब आपको इसमें रीअरेंजमेंट के अंतर्गत उसमें नहीं रखना है। ठीक, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखने वाले हैं। तो चलते हम लोग सबसे
प्रश्न की तरफ आपका रीअरेंजमेंट टाइप का आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेटर कोडिंग का टाइप का जो आपका रीअरेंजमेंट का टाइप है, जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि पाइल को क्या लिख दिया, LIEP कहा है। पाइल को यदि LIEP और स्टार को यदि ATRS लिखा जाए तो सेंड को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो सेंड को क्या लिखा जाएगा, PILE। पाइल को इन्होंने कैसे लिख दिया, पाइल को लिखा है LIEP ठीक। और स्टार को इन्होंने डिकोड किया है, स्टार को क्या लिखा है, स्टार को लिखा है ATRS। हमसे पूछा गया सेंड को कैसे लिखा जाएगा, सेंड को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसको पाइल को हमने इस तरीके से इन्होंने डिकोड किया है, स्टार को इन्होंने इस तरीके से डिकोड किया है। ठीक है, स्टार को इन्होंने इस तरीके से डिकोड किया है और हमसे पूछा है कि भाई सेंड को किस तरीके से डिकोड किया जाएगा, सेंड को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इसके जितने भी पाइल के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे इसमें डिकोड फॉर्म में मौजूद है, अवेलेबल है। तो ये केस कौन सा बन जाएगा, रीअरेंजमेंट का केस बन जाएगा। ठीक है, अगर मौजूद नहीं होते तब ये केस कौन सा बन जाता है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग का केस बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि भाई स्टार को इन्होंने किस तरीके से लिखा, ATRS। ठीक है, इसमें भी सारे के सारे लेटर स्टार के इसमें दिए गए हैं, भले वो उनकी रैंकिंग चेंज कर दी गई बट यहाँ पर सारे के सारे लेटर्स क्या हैं, दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो A है, जो P है, इसकी जो रैंकिंग इन्होंने कर दी, पहले वाली की रैंकिंग कैसे कर दी, चौथे पर इसको पहुंचा दिया गया है। ठीक, पहले वाले को कहाँ पर, चौथे वाले पर पहुंचा दिया गया है। और यहाँ पर जो दूसरा वाला लेटर है I, उसको सेम पोजीशन वही रखी गई है, उसको कहीं पर भी चेंज नहीं किया गया है, उसको दूसरी पोजीशन पर ही रखा गया है। जो तीसरा वाला लेटर है L, इसको इन्होंने क्या किया, पहली वाली पोजीशन पर ले गए हैं, तो हम भी इसको इस तरीके से कुछ इस तरीके से मिला देंगे। और जो E है, चौथा वाला लेटर, उसको इन्होंने तीसरी वाली पोजीशन दी, तीसरी पोजीशन दी यहाँ पर, तो हम उसको यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से मिला देंगे। ठीक, सेम यही काम इसमें भी किया गया कि भाई जो पहली पोजीशन पर था उसको उन्होंने चौथी पोजीशन पर पहुंचा दिया, जो दूसरी पोजीशन पर उसको एज इट इज़ ऐसे ही रखा, और जो तीसरी पोजीशन पर था उसको इन्होंने पहले पर ले आए, और जो चौथी पोजीशन पर था उसको उन्होंने तीसरी पोजीशन पर कर दिया। सेम यही काम, जो काम हमने यहाँ पर किया है, सेम यही काम यहाँ पर क्वेश्चन में भी करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भाई सेंड का कोड, सेंड को कैसे लिखा जाएगा, सेंड को किस तरीके से हम लोग डिकोड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई पहला वाला जो अक्षर है वो कहाँ पर चला गया है, पहला वाला जो लेटर है वो चौथी पोजीशन पर पहुँच चुका है, तो हम भी इसको चौथी पोजीशन पर कुछ इस तरीके से पहुँचा देंगे। ठीक, S। अब दूसरा वाला जो अक्षर है वो दूसरी पोजीशन पर ही है, तो हम इसको दूसरी पोजीशन पर ही रखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वाली पोजीशन पर ही रखेंगे, तो ये इसी तरीके से रहेगा। तीसरा वाला जो लेटर है वो पहली पोजीशन पर आ चुका है, तो तीसरा वाला लेटर यहाँ पर भी पहली पोजीशन पर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका N। इसी प्रकार से चौथा वाला जो लेटर है E, उसको इन्होंने तीसरी वाली पोजीशन पर पहुंचाया, तो हम भी इसमें चौथा वाला जो लेटर है D, उसको हम लोग तीसरी पोजीशन पर पहुंचाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा D। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा NEDS। ठीक, NEDS इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है NEDS, ये इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं इस पर किस तरीके से क्वेश्चन आपके बना करके पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जिस प्रकार से डाइव संबंधित है EIVD से तथा साउल संबंधित है LOUS से, उसी प्रकार से फियर किससे संबंधित होगा। ठीक, फियर का यहाँ पर पूछा गया है। इन्होंने कहा है कि भाई डाइव जो है DIVE, डाइव किससे संबंधित है, डाइव संबंधित है EIVD से, EIVD से। साउल किससे संबंधित है, SOUL, साउल किससे संबंधित है, LOUS से, LOUS से। तो इन्होंने पूछा क्या है, फियर किससे संबंधित होगा, FEAR, फियर किससे संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डाइव के जितने भी लेटर्स हैं, डाइव को इन्होंने किस तरीके से, इस तरीके से डिकोड किया है। ठीक, साउल को इन्होंने क्वेश्चन में किस तरीके से, इस तरीके से डिकोड किया है। और हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि भाई फियर को किस तरीके से हमको डिकोड करना है। ठीक, तो डाइव का हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई डाइव के जो जितने भी लेटर्स हैं यहाँ पर D भी इसमें अवेलेबल है, I भी इसमें अवेलेबल है, V भी इसमें अवेलेबल है और E भी इसमें अवेलेबल है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी वही काम हुआ है भाई, S भी इसमें अवेलेबल है, U भी इसमें अवेलेबल है, O भी इसमें अवेलेबल है और हमारा L भी इसमें अवेलेबल है। तो जब सारे के सारे लेटर्स क्वेश्चन में दिए के सारे के सारे लेटर्स डिकोड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, तो वो आपका टाइप किस में आ जाता है, लेटर कोडिंग की रीअरेंजमेंट के अंतर्गत चला जाता है। किसमें, रीअरेंजमेंट के अंतर्गत चला जाता है। अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी एक सा भी लेटर डिकोड फॉर्म में मौजूद ना होता तब ये किस में चला जाता, तब आपका इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग के केस के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले तो तीसरा वाला जो सबसे पहला वाला लेटर है उसको इन्होंने कहाँ पर पहुँचा दिया, चौथी पोजीशन पे पहुँचा दिया। जो दूसरा वाला लेटर है इसको इन्होंने सेम रखा है, सेम पोजीशन दी है। और जो तीसरा वाला लेटर है उसको इन्होंने सेम पोजीशन दी है और चौथे वाले को पहली पोजीशन पर ले गए हैं। सेम यही काम इसमें भी हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर चौथे वाले को इन्होंने पहले वाले को चौथी की पोजीशन दे दी और चौथे वाले को इन्होंने पहली पोजीशन दे दी और दूसरा से एज इट इज़ रहा और तीसरा एज इट इज़ रहा। सेम इसी प्रकार से हम लोग ऐसे यहाँ पर भी करेंगे कि भाई जो पहला वाला लेटर है उसको चौथी पोजीशन देंगे और जो चौथा वाला लेटर है उसको पहली पोजीशन देंगे, दूसरा वाला लेटर जो है उसको एज इट इज़ रखेंगे, तीसरा लेटर जो है उसको एज इट इज़ रखेंगे। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा और ये आपका F हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो रीफ इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा REAF, REAF रीफ, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है REAF, ये इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, ये इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। रीफ इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी निश्चित कोड में गार्निश को RGAINHS लिखा जाता है, उसी कोड में जीनियस को कैसे लिखा जाएगा। इन्होंने गार्निश को कैसे लिखा है, GARNISH, गार्निश को इन्होंने लिखा है RGAI, एक मिनट, RGAI NHS। गार्निश को इन्होंने इस तरीके से डिकोड किया है और जीनियस का हमसे पूछा गया है, GENIUS का हमसे पूछा गया है, GENIUS, जीनियस का हमसे पूछा गया है। ठीक,
इसको इन्होंने कुछ इस तरीके से डिकोड किया है और इसका हमको पूछा गया कि भाई इसको किस तरीके से डिकोड किया जाएगा, इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गार्निश के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, डिकोड फॉर्म में इसमें दिए गए हैं। तो ये किस में केस बनेगा, ये आपका रीअरेंजमेंट का केस बनेगा। इसको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मिलान करना है। ठीक, हम लास्ट में अगर देखें तो एस यहाँ पर है, एच यहाँ पर है। ठीक, सेम एज इट इज़ यही वर्क इसमें भी होगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ भी यही केस हुआ है, उल्टा हुआ है, कुछ इस तरीके से मिलान हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जी जो है वो दूसरी पोजीशन पे चला गया, जी दूसरी पोजीशन में यहाँ पर इस तरीके से कुछ चला गया है। ए जो है दूसरे पर था, तीसरे पर चला गया, इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर जो आर है वो तीसरी पोजीशन पर था और ये पहली पोजीशन पर आ चुका है। ठीक, सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर भी यही काम इसी तरीके से करेंगे। जी जो है पहली पोजीशन पर यहाँ पर था, दूसरे पर चला गया। यहाँ पर भी क्या होगा, जो ये पहली पोजीशन पर है दूसरी पोजीशन पर चला जाएगा, तो जी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जी इस तरीके से हो जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, जो तीसरी पोजीशन पर था वो पहली पोजीशन पर आ गया, तीसरी पोजीशन पर यहाँ पर कौन सा है, एन है, तो ये पहली पोजीशन पर एन आ जाएगा, पहली पोजीशन पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा आपका। ठीक, जो दूसरी पोजीशन पर है ए वो तीसरी पोजीशन पर चला जाएगा, जो दूसरी पोजीशन पर है ई उसको हम लोग कहाँ पर ले जाएंगे, तीसरी वाली पोजीशन पर ले जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, ये एन जी ई हो जाएगा अभी तक। ठीक है, उसके बाद में इसको इन्होंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया आपस में कुछ इस तरीके से दोनों को इंटरचेंज किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ओ आई एस यू। ठीक, ओ आई एस यू, तो कुछ इस तरीके से ये इसका सही आंसर हो जाएगा एन जी ई ओ आई एस यू, एन जी ई ओ आई एस यू, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो करना कुछ नहीं, बस आपको इसमें मिलान करना है और मिलान करने जैसे इसमें क्वेश्चन में मिलान किया गया है वैसे एज इट इज़ इसमें भी आपको क्वेश्चन में नीचे जिसको उनको डिकोड करना है उसको भी आपको इस तरीके से कुछ मिलान कर देना है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं इसी के अंतर्गत जो आपका दूसरा केस बनता है, इसी के अंतर्गत जो आपका दूसरा केस बनता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, उसको समझते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो केस बनता है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इन्होंने कहा भाई फ्लावर्स को यदि किसी कह रहा है कि भाई किसी निश्चित कोड में फ्लावर्स को EKNVDQR लिखा जाता है तो उसी कोड में सुप्रीम को कैसे लिखा जाएगा, सुप्रीम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर इन्होंने फ्लावर्स लिखा है, FLOWERS फ्लावर्स लिखा हुआ है। और फ्लावर्स को इन्होंने डिकोड किया है किस तरीके से, EKNVDQR तो पूछा गया है सुप्रीम को कैसे लिखा जाएगा, SUPREME। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब इन्होंने क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से इसको डिकोड किया है तो इसमें फ्लावर्स के जितने भी लेटर्स हैं क्या इसमें वो लेटर्स मौजूद हैं, क्या इसमें सारे के सारे लेटर्स मौजूद हैं जो फ्लावर्स में दिए गए हैं, तो सर इसमें जितने भी लेटर्स हैं वो इसमें मौजूद नहीं है। अगर ये मौजूद नहीं है तो क्या होगा, ये केस बन जाएगा आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस। ठीक, कैसा केस बन जाएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस बन जाएगा। और अगर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस बन रहा है
तब ऐसे सिचुएशन में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, बस इनकी सबसे पहले क्या करनी है, लेटर की पोजीशन लिख लेनी है, ठीक। लेटर्स की क्या लिखनी है, सबकी पोजीशन लिख लेनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एफ़ का कोड क्या होता है, हमने आपको सबसे पहले बेसिक जब हमने इसको कराया था कोडिंग डिकोडिंग, तो उसमें आपको लेटर की पोजीशन भी बताई थी, ठीक है। तो एफ़ का कोड कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। एफ़ जो लेटर होता है वो 6 नंबर पे आता है। एल जो होता है आपका 12 नंबर पे आता है। इसी तरीके से ओ जो है वो 15 नंबर 15 नंबर पे आता है। डब्ल्यू जो है वो 23 पे आता है। ई जो है वो 5 नंबर पे आता है। इसके अलावा आर जो है वो 18 नंबर पे आता है। एस जो है 19 नंबर पे आता है, ठीक। इसी प्रकार से इसकी भी हम लोग डिकोडिंग कर लेंगे। जैसे कि ई जो है वो 5 नंबर पे आता है। के जो है वो 11 नंबर पे आता है। एन जो है वो 14 नंबर पे आता है। वी जो है 22 नंबर पे आता है। डी 4 नंबर पे आता है। और एस जो है क्यू जो है 17 नंबर पे आता है। और आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, ठीक। तो इसके नंबर से हमको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है और यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, यहाँ पर 19, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। इससे हम कुछ क्या आइडियाज़ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक लेटर्स का क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। एक एक लेटर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 5 हो गया, तो क्या हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया। इसमें भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। सेम एज इट इज़ इसमें भी -1 हो रहा है, एज इट इज़ इसमें भी -1 हो रहा है। इसी तरीके से इसमें भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक। तो जिस तरीके से इसमें इसको फॉर्म किया गया है, सेम ऐसे ही इसको भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सुप्रीम को भी सेम एज इट इज़ इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा। इसमें भी सब में -1 कर देंगे। एस का कोड कितना होता है भाई, एस का कोड कितना होता है, तो एस का 19 होता है। 19 से 1 जाएगा, इतना बचेगा 18 बचेगा। 18 पे कौन आता है, आर आता है। यू का कोड कितना होता है, 21 होता है, 21, ठीक। 1 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 का मतलब क्या है, टी है, ठीक। पी से पहले कौन आता है, पी से पहले कौन आता है, पी का कोड होता है 15, और ठीक है, सॉरी 16 होता है, ठीक। और इससे पहले कौन आ जाता है, ओ आ जाता है 15। आर जो है वो 18 पे होता है, तो क्यों इससे पहले आ जाएगा। ई 5 पर होता है, तो डी आ जाएगा इसका। एम जो है वो 13 पर होता है, ठीक। तो 12वां लेटर इसका आ जाएगा। 12वां लेटर कौन सा होता है, एल होता है। ई जो है 5 पर होता है, तो डी इसका आ जाएगा, डी इसका आ जाएगा, क्योंकि एक जो हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सिंपली किया कुछ नहीं है हमने, यहाँ पर किया कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कर दिया, -1 कर दिया। सिर्फ क्या कर दिया हमने, यहाँ पर -1 कर दिया है बस। जैसे ऊपर हो रहा था सारे के सारे लेटर्स है, हमने एक एक लेटर्स क्या कर दिया, घटा दिया है, सेम एज इट इज़। तो आपका ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, RTOQDLD, ठीक। RTOQDLD, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिया गया है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी निश्चित कोड में बैंकिंग को OBCLFMH लिखा जाता है, उसी कोड में क्रिएटेड को कैसे लिखा जाएगा। BANKING, बैंकिंग, ठीक। बैंकिंग को इन्होंने किस तरीके से लिखा है, बैंकिंग को इन्होंने किस तरीके से लिखा है, OBCL FMH, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा क्या है, क्रिएटेड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्रिएटेड को कैसे लिखा जाएगा, CRE, एक मिनट थोड़ा सा नीचे इसको लिख लेते हैं, CREATED,
ATED, ATED, क्रिएटेड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसके जितने भी लेटर्स हैं, क्या ये डिकोड फॉर्म में इसके सारे के सारे लेटर्स इसमें अवेलेबल है, मौजूद हैं? बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो केस किस में चला जाएगा, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग में चला जाएगा। अगर इसके सारे के सारे लेटर्स इसमें डिकोड फॉर्म में अवेलेबल होते तो ये किस में चला जाता आपका, तो वो चला जाता रीअरेंजमेंट में। ठीक, तो इसमें करना क्या, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में करना क्या, सबसे पहले लेटर्स की पोजीशन दे देनी है। बी का कोड क्या होता है, 2 होता है, ए का 1 होता है, एन का क्या होता है, 14 होता है, इसी वजह से के का कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, आई का कितना होता है, 9 होता है, एन का कितना होता है, 14 होता है, जी का कितना होता है, 7 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग डिकोड कर लेंगे। ओ का कितना होता है, 15 होता है, बी का कितना होता है, 2 होता है, सी का 3, एल का 12, एफ का 6, एम का 13, एच का 8। ठीक, आपको हर एक लेटर की उसकी लेटर पोजीशन याद होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लेटर जो है वो किस नंबर पर आता है, उसकी लेटर की जो पोजीशन होती है वो किस नंबर पर आती है, ये आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 1 14। ठीक, 2 1 14। ठीक, और यहाँ पर लिखा है 15 2 3। ठीक, इनसे हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे, एक लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है 2। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 14, यहाँ पर लिखा हुआ है 15। ठीक, यहाँ पर लिखा है 11, यहाँ पर लिखा है 12, यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 14, यहाँ पर लिखा है 13, और यहाँ पर लिखा है 7, यहाँ पर लिखा है 6। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 को किससे मिलान करेंगे, 3 से मिलान कर लेंगे, और 14 को किससे मिलान कर लेंगे, 15 से मिलान कर लेंगे। इसके अलावा 1 को किससे मिलान कर लेंगे, 2 से मिलान करेंगे, 2 से मिलान करेंगे। हम इतने पोर्शन में देख पा रहे हैं कि भाई एक नंबर की क्या हो रही है, बढ़त हो रही है, +1 हो रहा है इतने नंबर में। तो इतने नंबर में क्या हो रहा है भैया, +1 हो रहा है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे के जो है वो 11वीं पोजीशन पर है। इसके अलावा एल नीचे वाला जो है वो 12वीं पोजीशन पर है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है भैया, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। लेकिन अगर हम आगे देखें 9 का क्या है, 8 है। 9 को 8 से हम लोग पेयर कर सकते हैं क्योंकि ये इसके बिल्कुल करीब है। 7 को हम 6 से पेयर कर सकते हैं क्योंकि ये इसके करीब होता है। और जो आपका 14 है इसको हम लोग 13 से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये इसके क्या है, बिल्कुल करीब है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें तो +1 हो रहा था, इसमें +1 हो रहा था। ठीक है, ओके था। बट यहाँ पर क्या है, -1 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो, डिक्रीजमेंट हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक, -1 हो रहा है क्योंकि भाई 9 का 8 से मिलान किया गया है, 7 का 6 से किया गया है, 14 का 13 से किया गया है, 14 का किससे, 13 से किया गया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है। सेम एज इट इज़ इसी प्रकार से हम लोग क्रिएटेड के साथ में भी ऐसा ही करेंगे। क्रिएटेड के साथ में भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। ठीक, इसको ज़रा ऊपर लिख देते हैं, CREATED। ठीक, क्रिएटेड। इसमें भी हमको सिंपली यही सिंबल्स बनाने हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, +1 +1, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, -1 करना है। यहाँ पर क्या करना है, -1 करना है। ठीक, तो C में अगर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। यहाँ पर E में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि F हो जाएगा। R में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। A में +1 करेंगे तो B हो जाएगा। इसी प्रकार से T में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, S हो जाएगा। E में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, E में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई D हो जाएगा इसका। ठीक है, D में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, FSDBCDS। कुछ इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। FSDBCD और S, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपने।
आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन लगा हुआ है। बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाता है, बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया यदि किसी कूट भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टर्मिनल को कैसे लिखा जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कोड में फ्लावर को FLOWER, फ्लावर को इन्होंने कैसे लिखा है UOLDVI, ठीक। फ्लावर को इन्होंने किस तरीके से UOLDVI लिखा है, ठीक। और हमसे पूछा गया कि भाई टर्मिनल का कोड क्या होगा, टर्मिनल का कोड क्या होगा, टर्मिनल टर्मिनल का कोड क्या होगा, यानी टर्मिनल को किस तरीके से लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो देखने से ही सब कुछ पता लग रहा है, इस क्वेश्चन को तो देखने से ही सब कुछ पता लग पा रहा है, ठीक है। इसके सारे के सारे लेटर्स इसमें नहीं हैं, नो डाउट ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन हमको अपनी आंखें भी खुला रखनी है, ठीक है। आंखें क्यों खुला रखनी, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं उसका क्या दिया गया है, अपोजिट क्रम दिया गया है, अपोजिट क्रम दिया गया। और हमने आपको बेसिक जब करवाया था, इस चैप्टर का जब बेसिक करवाया था तो उसमें हमने आपको इसके हर एक लेटर का अपोजिट क्रम भी याद करवाया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर F का अपोजिट क्रम क्या दिया गया है, U दिया गया है। F लेटर का अपोजिट क्या होता है, U होता है। L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। O का क्या होता है, L होता है। W का क्या होता है, D होता है। इसी प्रकार से E का क्या होता है, V होता है। R का क्या होता है, I होता है। R का क्या होता है, I होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको ट्रिक से याद भी करवाई थी, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या किया गया है, अपोजिट क्रम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अपोजिट सीक्वेंस लिखा हुआ है लेटर का, ठीक। अपोजिट सीक्वेंस लिखा हुआ है लेटर का, तो इसमें भी अपोजिट सीक्वेंस लिखा जाएगा लेटर का, ठीक। टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, हमने GT रूट से याद किया था इसको। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, हमने लव अक्षर से इसको याद किया था, ठीक है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, हमने इंडियन रेलवे से याद किया था। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, हमने मैन शब्द से याद किया था इसको। इसके अलावा आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, हमने इंडियन रेलवे IR इंडियन रेलवे से याद किया था इसको। एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ठीक। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। तो GVINRMZO ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, GVINRMZO। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा था, आपका अपोजिट सीक्वेंस लग रहा था, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें दो ही केस ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं कि या तो भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा होगा, या फिर अपोजिट का सीक्वेंस भी आपका इसमें लग सकता है, ठीक। ये कभी कभार ही ऐसा होता है, कभी कभार ही ऐसा होता है, लेकिन अधिकांश चांसेस किसके रहते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ही रहते हैं आपके, ठीक। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि है वर्ड कोडिंग। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि है वर्ड कोडिंग टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है वर्ड कोडिंग। एक मिनट, इसको जरा ऊपर ही लिख देते हैं। वर्ड कोडिंग यानी शब्द कोडिंग, शब्द कोडिंग जिसको कहते हैं, ठीक। यहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग समझते हैं।
इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ड को वर्ड के रूप में ही डिकोड किया जाता है, ठीक है। किसी भी वर्ड को वर्ड के रूप में डिकोड किया जाता है और फिर उसी में से कोई एक वर्ड उठा करके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसी में से एक वर्ड उठा करके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि भाई किसी खास कोड में यू आर को से पा, सी यू को लो से और पैरेट्स आर को नी पा लिखते हैं, तो इस कोड में सी पैरेट्स को कैसे लिखा जाएगा। यू आर को इन्होंने किस तरीके से लिखा है, से पा लिखा है, ठीक है। यू आर को इन्होंने जो डिकोड किया है वो इन्होंने डिकोड किया है से पा के रूप में, ठीक है। से, एक मिनट इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन दिखेगा नहीं तो, है ना, क्वेश्चन नहीं तो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। यू आर को इन्होंने किस तरीके से डिकोड किया है, से पा के रूप में डिकोड किया, ठीक है, से और ये लिखा हुआ है पा। फिर उन्होंने लिखा है सी यू को लो से लिखा है, सी यू को किस तरीके से डिकोड किया है, लो से लो से। इसके अलावा पैरेट्स आर को इन्होंने डिकोड किया है, PARROTS पैरेट्स आर। पैरेट्स और को इन्होंने डिकोड किया है नी पा से, नी पा से, ठीक। फिर इन क्वेश्चन में हमारा पूछा गया सी पैरेट्स को कैसे लिखा जाएगा, सी और पैरेट्स इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको किस तरीके से डिकोड किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दो चीज़ें याद रखनी होती है। इसमें दो पक्ष होते हैं, आपका एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। जो ये एरो के इधर की साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ़्ट साइड बोलते हैं इसको, यानी कि LHS राइट लेफ़्ट साइड होती है, और ये जो होती है आपकी RHS होती है, यानी कि राइट साइड होती है, ठीक। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी पूछा है, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी पूछा है। अब सी ये इसमें कहाँ पर अवेलेबल है, सी जो है वो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी सेकेंड रो में, ठीक। सेकेंड रो में आपका सेकेंड पंक्ति में आपका अवेलेबल है कौन, सी, ठीक। तो आंसर भी कौन देगा, राइट साइड की सेकेंड रो ही देगी, ठीक। अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा गया है यानी सेकेंड रो से पूछा गया है तो क्वेश्चन आंसर जो आएगा वो राइट साइड की सेकेंड रो ही देगा, ठीक। दूसरी चीज़ उन्होंने पूछा पैरेट, पैरेट कहाँ पर है, थर्ड रो में है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड की थर्ड रो में है। तो आंसर कौन देगा, राइट साइड की थर्ड रो ही देगा। आंसर किस में से होगा, इसी में से होगा, इसी में से होगा आपका आंसर, ठीक है। आंसर जो है, क्वेश्चन जो है इन दोनों में से पूछा गया है तो आंसर भी इन्हीं दोनों में से निकल करके आपका आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सी पूछा गया है, सबसे पहले क्या पूछा गया था, सी पूछा गया है, ठीक। और सी इस साइड में हम देखेंगे क्या सी जो है वो दो बार आया हुआ है, क्या सी जो है वो लेफ़्ट साइड में क्या दो बार आया हुआ है या फिर वो अकेला ही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यू आर, सी यू, पैरेट्स आर, ठीक। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमको डबल सी नहीं मिल रहा है, यानी कि सिंगल ही सी आया हुआ है। तो इसी वाली रो में यहाँ पर लो सी में एक ऐसा वर्ड देखेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल आया हो, ठीक। वो दो बार ना आया हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल आया हो। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो से वर्ड है ये दो बार आया है, यहाँ पर भी आया है, इस वाली रो में भी आया, पहले रो में भी आया है और सेकंड रो में भी ये अवेलेबल है, ठीक। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक टाइम से आया हुआ था, तो इसको भी क्या करना होगा, एक टाइम से ही आना होगा, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर हम लो को देखें, लो को देखें तो लो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये लो इसका सी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक, LO। इसके अलावा अब हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने इसी में अगला क्वेश्चन पूछा था पैरेट, ठीक।
पैरेट्स को हम लोग किस तरीके से, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई लेफ्ट साइड की जो थर्ड रो है, लेफ्ट साइड की जो थर्ड रो इसमें पैरेट्स लिखा हुआ है, ठीक। और पैरेट्स जो है इस साइड में बाकी कहीं पर भी नहीं अवेलेबल है, कहीं पर भी 2 बार नहीं आया हुआ है। तो इस साइड में, राइट साइड में जो थर्ड रो है यहीं से हम लोग आंसर देंगे, लेकिन इसमें से ऐसा एक वर्ड उठाना है जो इस साइड में दोबारा आया ना हो। जैसे कि अगर मैं पा की बात करूं तो पा जो है इसमें दोबारा आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 बार पा आया हुआ है, ठीक। 1 मिनट, पा जो है 2 बार आया हुआ है, ठीक। लेकिन जो नी वर्ड है, नी वर्ड ये जो है 2 बार नहीं आया हुआ है, क्योंकि नी सिर्फ इस रो में यहीं पर ही अवेलेबल है, बाकी और कहीं पर मौजूद नहीं है। तो इसका सही आंसर पैरेट्स का क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, ठीक। तो लो नी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, डिकोड फॉर्म हो जाएगा। वो सी पैरेट्स को कैसे लिखा जाएगा, लो और नी लिखा जाएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, 528 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग तथा 213 का अर्थ है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, तो गिव के लिए कौन सा कूट लिखेंगे, ठीक है। गिव के लिए कौन सा कूट लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 975 का अर्थ है, 975 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, ठीक। थ्रो वे गार्बेज, 5 to 8 का अर्थ है 5 to 8 का अर्थ है गिव वे स्मोकिंग, गिव वे स्मोकिंग। आगे आपसे कह रहा है कि भाई 213 इसका अर्थ कहा गया है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, ठीक। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि भाई गिव के लिए कौन सा कोड, गिव के लिए हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, गिव को किस प्रकार से लिखा जाएगा, गिव का कोड क्या होगा, ठीक। आपसे पूछा गया है, गिव का कोड पूछा गया है, ठीक। तो हमने अभी आपको बताया था कि हमारे क्वेश्चन में जो है 2 साइड्स अवेलेबल होती हैं, एक तो लेफ़्ट साइड होती है और एक क्या होती है आपकी राइट साइड होती है। जो इधर का पक्ष होता है वो पेपर पर किस तरीके से होता है, इसको हम लोग LHS कहते हैं, राइट साइड लेफ़्ट साइड कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं RHS कहते हैं, यानी कि राइट साइड कहते हैं, ठीक है, दायां पक्ष बोलते हैं इसको, ठीक। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिव को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। गिव का कोड हमसे पूछा गया, गिव को क्या लिखा जाएगा, गिव को कैसे लिखेंगे, ठीक है। गिव का कोड क्या होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो गिव हमारा जो है किस पक्ष में अवेलेबल है, गिव जो है हमारा राइट पक्ष में अवेलेबल है, और वो भी कहाँ पर, सेकेंड रो में, ठीक। वो भी कहाँ पर आपका सेकेंड रो में जो है गिव जो है अवेलेबल है।
राइट पक्ष में अगर अवेलेबल है तो आंसर जो है आपका किधर से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, वो भी सेकेंड रो से ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो गिव हम वर्ड देख पा रहे हैं, ठीक है, गिव जो है इनमें से किसी में भी कहीं पर भी नहीं आया हुआ है। ठीक है, राइट साइड में गिव जो वर्ड है वो सेकेंड रो में ही सिर्फ अवेलेबल है। इस वजह से क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा वो सेकेंड रो से ही आएगा, और इसमें से ही एक ऐसा नंबर हमको चूज़ करना होगा जो 2 बार ना आया, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल हो। ठीक, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल हो। ठीक, तो गिव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 जो लिखा हुआ है, ठीक है, 2 जो लिखा हुआ है इसमें यहाँ पर भी 2 आया हुआ है, यहाँ पर भी 2 आया, तो 2 तो हम लोग इसको ले नहीं सकते। ठीक, बात करें सर 8 की, तो क्या 8 आ सकता है? बिल्कुल सर, 8 तो आ सकता है। ठीक, 8 तो आ सकता है, क्योंकि 8 जो है वो इसमें कहीं पर भी आया नहीं है। इस साइड में अगर हम देखें, इस साइड में अगर देखें तो 8 कहीं पर भी नहीं आया है। क्या सर 5 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 जो है यहाँ पर भी अवेलेबल है और 5 जो है यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक, 2 यहाँ पर भी अवेलेबल है, 2 यहाँ पर भी अवेलेबल है, इसलिए 2 नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। इसका गिव का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। गिव का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसी के अंतर्गत एक दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, उसको समझते हैं। ठीक, इसी के अंतर्गत दूसरे प्रकार के भी क्वेश्चन कुछ घुमा करके पूछा जाता है, उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रही, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी होते हैं, बिल्कुल इजी होता है। ठीक है, पंछी कहाँ उड़ते हैं। ठीक, आपको क्या बोला गया है, सूर्य जो है, सूर्य को क्या कहा गया है, चंद्रमा कहा गया है। ठीक, समझाने के लिए आपको मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। ठीक, सूर्य को इन्होंने क्या कहा, चंद्रमा कहा। इसके अलावा चंद्रमा को इन्होंने क्या कहा है, पृथ्वी कहा है। चंद्रमा को क्या कहा, चंद्रमा को क्या कहा है, पृथ्वी कहा है। पृथ्वी के रूप में इसको डिकोड किया गया है, और पृथ्वी को जो है आकाश कहा है। पृथ्वी को क्या कहा है, आकाश कहा है। ठीक, आकाश को क्या कहा है, तारा कहा है। आकाश को क्या कहा गया है, तारा कहा गया है। इसी प्रकार से तारा को क्या कहा गया है, सूर्य कहा गया है। ठीक, तारा को क्या कहा गया है, सूर्य कहा गया है, सूर्य। और तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई पंछी जो है वो कहाँ उड़ते हैं, पंछी कहाँ उड़ते हैं। ठीक, पंछी कहाँ उड़ते हैं, पंछी कहाँ उड़ते हैं। ठीक, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि जो पंछी होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, भाई आकाश में उड़ते हैं। ठीक, आकाश में। कहाँ पर उड़ते हैं पंछी, आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। ठीक, और आकाश को इन्होंने डिकोड किस तरीके से किया है, तो आकाश को इन्होंने डिकोड क्या किया है, तारे के रूप में। ठीक, आकाश को इन्होंने किस तरीके से, तारे के रूप में डिकोड किया है। तो आकाश का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। तो तारा इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तारा इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर। भाई पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। ठीक, और आकाश को क्वेश्चन ने किस तरीके से डिकोड किया था, तारे के फॉर्म में डिकोड किया। तो आकाश का इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है तारा, वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, वो इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पेड़ का अर्थ है पहाड़,
यदि पेड़ का अर्थ है पहाड़, पहाड़ का अर्थ है पानी, पानी का अर्थ है जंगल, जंगल का अर्थ है बस, बस का अर्थ है ट्रक और ट्रक का अर्थ है घर, तो मछली कहाँ रहती है? सिंपल हमको क्वेश्चन से पढ़ना है, मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है। ठीक, तो आप सभी को पता है मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, पानी में रहती है। ठीक है, कहाँ पर रहती है मछली? पानी में रहती है। ठीक है, पूरी रामायण लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मछली कहाँ पर रहती है? पानी में रहती है। ठीक, और पानी को क्वेश्चन ने डिकोड किस फॉर्म में किया? पानी का अर्थ इसमें बताया गया है जंगल। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जंगल। ठीक, इसको इन्होंने किस तरीके से बताया है? जंगल के फॉर्म में बताया, जंगल। पानी का अर्थ क्या दिया गया है इसमें क्वेश्चन में? जंगल दिया गया है, तो जंगल इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगल इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मछली कहाँ रहती है भैया? आपको पता है पानी में रहती है, और पानी को किस तरीके से डिकोड किया जाएगा? जंगल के रूप में डिकोड किया गया है। ठीक, तो जंगल इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। जंगल इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में जो आपका दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।